कल अपन ये जो अभी आज पढ़ रहे हैं ना अपन एक दो दिन से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कार्यविधियाँ पूछी जाती है। कल हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था। ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते थे, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। उसमें तीन टर्मिनल होते हैं, आधार बेस है ना, उत्सर्जक ई से दर्शाते और संग्राहक सी से दर्शाते। फिर उसके बाद में अपन ने उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि पढ़ी थी, है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि ये दोनों चित्रों से समझ में आती है। दोनों चित्र इंपॉर्टेंट है, अपने को चित्र बनाते आगे मतलब कार्यविधि आगे समझ लो। चित्र ए में एनपीएन ट्रांजिस्टर का सीई विधा में विद्युत परिपथ प्रदर्शित है और चित्र बी में कार्यविधि प्रदर्शित है। क्या होता है इसमें, जो उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उत्सर्जक क्षेत्र है, यहाँ से भी समझ में आता है। ये उत्सर्जक क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बैटरी एक्स के ऋणात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं और आधार क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। चूंकि आधार क्षेत्र बहुत ही पतला होता है, इसलिए यहाँ पर केवल बहुत कम इलेक्ट्रॉन ही होलों से सहयोग करते हैं। लगभग 2 से 5% इलेक्ट्रॉन ही आधार क्षेत्र में उपस्थित होलों से सहयोग करते हैं। से सभी इलेक्ट्रॉन आधार संग्राही संधि को पार करके संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। फिर संग्राहक क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वह तेजी से बैटरी वाई के धनात्मक सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे संग्राहक क्षेत्र में आईसी धारा बहती है। इस प्रकार इसमें 3 धाराएं बहती है। सबसे पहला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब प्रतिकर्षित होते हैं तो उत्सर्जक क्षेत्र में धारा आई बहती है और धारा की दिशा हमको पता है इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो धारा किधर बहेंगी, पीछे। आई ई उत्सर्जक धारा आई बहती है। आधार क्षेत्र में भी ऐसा इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, है ना, तो धारा बहेंगी विपरीत दिशा में आई बी। संग्राहक क्षेत्र में ऐसा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो धारा बहेंगी विपरीत दिशा में आई सी। तब किरचॉफ के नियम से क्या होता है, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। यहाँ पे उत्सर्जक धारा आई ई ही 2 भागों में बढ़ गई। एक भाग उसका आधार क्षेत्र में चला गया और एक भाग उसका संग्राहक क्षेत्र में चला गया। ये इसकी क्या थी, कार्यविधि, है ना। अब बिल्कुल ऐसे ही अपन पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि देखते हैं। तो उसके लिए भी विद्युत परिपथ बनाएंगे और इस प्रकार कार्यविधि का भी चित्र बनाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग दो, पीएनपी ट्रांजिस्टर। दूसरा वाला, पीएनपी ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा मतलब सी कॉमन अमीटर विधा में कार्यविधि देखते अपन। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाना है तो सबसे पहले उसका संकेत बना लेंगे अपन। पीएनपी ट्रांजिस्टर का कल हमने बनाना सीखा था। इस प्रकार से बनाते। ये अपना बन गया ट्रांजिस्टर। इसके 3 सिरे, बीच वाले को अपन बोलते बेस आधार, ये वाला कॉमन है उत्सर्जक एमिटर ई, दोनों परिपथों में उभयनिष्ठ रहेगा, और ये बचा वाला संग्राहक। अब यहाँ पे परिपथ बनाना है और ये होना चाहिए भाई अग्र में। तो अपना ट्रांजिस्टर कौन सा है, पीएनपी। पीएनपी मतलब इसमें बीच वाला आधार क्या है, एन प्रकार का है। तो यहाँ पर अपन छोटा सा एक यन लिख देते हैं। बाकी दोनों क्या है, पी है। और धारा की दिशा क्या होती है, पी से एन की ओर होती है। तीर का चिन्ह दर्शा देंगे, ये इधर पी से एन की ओर, मतलब उत्सर्जक से आधार की ओर बहेंगी धारा। अब उसके बाद इसको हमको अग्र अभिनति में रखना है। तो अग्र में, अग्र के लिए एन को काय से जोड़ना पड़ता है, ऋण से, है ना, और पी को धनात्मक सिरे से जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार अपन जोड़ देंगे। एन सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ेंगे और पी सिरे को धनात्मक सिरे से। इधर भी अब संग्राहक को अपने को पश्च में रखना है। तो संग्राहक कौन से टाइप का है भाई, पी टाइप का है।
है ना। तो P को काय से जोड़ना पड़ेगा पश्च के लिए, ऋण से, है ना। अग्र के लिए धन से जोड़ना पड़ता, तो ऋण से जोड़ दो, ये ऋण और ये धन, इस पर ये बैटरी X बैटरी Y प्लस माइनस प्लस माइनस। इसको हम ऐसा भी कह सकते कि चित्र में, ये चित्र ए है, में पीएनपी ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। चित्र से स्पष्ट है कि इसमें उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। अर्थात बैटरी X क्या करती है, बैटरी X द्वारा उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष अग्राभिनति में रखते, अग्राभिनति में रखते और संग्राहक को उत्सर्जक के सापेक्ष पश्च अभिनति में रखते हैं। ये अग्र और ये पश्च, ये बन गया इसका विद्युत आरेख पीएनपी ट्रांजिस्टर का। पीएनपी ट्रांजिस्टर का सी विधा में विद्युत परिपथ। अब कार्यविधि, तो कार्यविधि के लिए हमको यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाना पड़ेगा। पीएनपी में नाम चेंज कर देते अपन यहाँ पे, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। हम जानते हैं पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, तो यहाँ पे अपन होल बना लेंगे। और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते, यहाँ एन क्षेत्र में अपन इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। आधार क्षेत्र बहुत ही पतला होता है। चिन्ह बदल जाएंगे, चित्र यही रहेगा। इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। यहाँ भी बैटरी के टर्मिनल बदल जाएंगे, प्लस और माइनस, चित्र एक जैसा है, ठीक है। और धारा की दिशाएं भी बदल जाएंगी। वो तो अपन कार्यविधि से समझेंगे धारा की दिशा किधर होगी। तो ये हमने चित्र बी बना लिया, पीएनपी ट्रांजिस्टर की सी विधा में कार्यविधि बता रहा है ये चित्र। हो गया, चलो कार्यविधि समझते। प्रश्न ऐसे आएगा कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि समझाइए। तो चित्र ए में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में पीएनपी ट्रांजिस्टर का विद्युत परिपथ तथा चित्र बी में इसकी कार्यविधि प्रदर्शित है। चित्र से स्पष्ट है कि इसमें उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। अर्थात बैटरी X द्वारा उत्सर्जक को आधार को उत्सर्जक के सापेक्ष अग्राभिनति में रखते तथा संग्राहक को उत्सर्जक के सापेक्ष बैटरी Y द्वारा पश्च अभिनति में रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चित्र बी से स्पष्ट है कि उत्सर्जक क्षेत्र के जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होल है वह बैटरी के धनात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होंगे ना, प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित होकर ये होल संधि की ओर चलने लगते, एन क्षेत्र में चलने लगते हैं। अधिकांश पूरे के पूरे ये अधिकांश होल, मान लो ये 100% है होल, तो ये अधिकांश होल एन क्षेत्र में पहुंच जाते। क्योंकि आधार क्षेत्र बहुत ही पतला होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम होल इलेक्ट्रॉनों से सहयोग करते। आधार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो ये होल आधार क्षेत्र में उपस्थित होलों से सहयोग करते, जिसके कारण आधार क्षेत्र में धारा IB बहने लगती है। अब यहाँ देखो होल ऐसे जाएंगे तो होल जिधर चलता धारा भी उधर ही चलती है, धारा की दिशा भी वही होती है, तो आधार क्षेत्र में धारा IB बहती है इस दिशा, ठीक है। अधिकांश जो होल होते हैं
लगभग 95% होल वो सीधे आधार क्षेत्र को पार करके संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और यहाँ संग्राहक क्षेत्र में जैसे ही वो पहुंचते हैं वैसे ही होल तेजी से बैटरी वाहक के ऋणात्मक सिरे की ओर आकर्षित होते। तो ऐसे होल चले तो धारा भी उसी दिशा में बहेगी, जिसके कारण संग्राहक क्षेत्र में आईसी धारा बहने लगती है। ठीक है, यदि उत्सर्जक धारा आई हो, अब देखो होल इधर चल रहा है तो धारा भी इधर ही बहेगी। यदि उत्सर्जक धारा आई ई हो तो किरचॉफ के नियम से क्या होगा, आई ई बराबरी से आई बी प्लस आई सी। सेम वही का वही पुरानी वाली कार्यविधि, बस एक फर्क है, वहां इलेक्ट्रॉन चलता था, यहाँ पे होल चलता है। बात समझ में आया? एक बार फिर समझो। चित्र बी में पीएनपी ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कार्यविधि प्रदर्शित है। इसमें पी क्षेत्र के जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं वह बैटरी के धनात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं आधार क्षेत्र में। और ये होल जब आधार क्षेत्र में पहुंचते हैं तो आधार क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से सहयोग करते हैं। क्योंकि आधार क्षेत्र बहुत ही पतला होता है इसलिए बहुत कम होल, लगभग 2 से 5% होल ही आधार क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से सहयोग करते। लगभग अधिकांश 95% होल संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। जैसे वो संग्राहक क्षेत्र में पहुंचते हैं बैटरी वाहक के ऋणात्मक सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, जिससे संग्राहक धारा आईसी बहने लगती है। यदि उत्सर्जक धारा आई हो तो किरचॉफ के नियम से आई ई बराबरी से आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो इसको उतार लिया होगा, कल हमने शेयर कर दिया था, दोनों साथ में थी कार्यविधि, नहीं उतारा तो उतार लेना, चित्र से समझ में आता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते अपन। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की और पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि होगी। ठीक है, कहीं पे कंफ्यूजन तो नहीं है, तीर के चिन्ह में यह सच क्यों बनाया, ये सब अपनी थ्योरी पे डिपेंड करता है ना, सब समझ के है। इलेक्ट्रॉन जिधर चलेगा धारा उसके विपरीत दिशा में चलेंगे, और होल जिधर चलेगा होल की दिशा में धारा चलती है। आगे देखते हैं अपन ट्रांजिस्टर के उपयोग। ट्रांजिस्टर की कार्यविधि देख ली अपन ने दोनों की। अब देखते हैं अपन ट्रांजिस्टर का स्विच की भांति उपयोग। ये सबसे पहला है, ट्रांजिस्टर का हम स्विच की भांति उपयोग करते। स्विच देखा ना आपने, बटन ऑन ऑफ करने वाली स्विच। दूसरा, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति उपयोग। ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक एम्पलीफायर की भांति उपयोग। प्रवर्धक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, मतलब प्रत्यावर्ती परिपथ की धारा, विभव, शक्ति उसको बढ़ाने के लिए प्रवर्धक के लिए बढ़ाना। इसके बाद नंबर 3, ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति उपयोग। दोलित्र की भांति, ये 3 उपयोग है, 3 जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। सबसे पहला स्विच की भांति, दूसरा प्रवर्धक की भांति और तीसरा दोलित्र की भांति। अपन सबसे पहला देखेंगे ट्रांजिस्टर का स्विच की भांति उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों लिख लो और फिर पहला नंबर डालना, ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति स्विच की भांति उपयोग। सबसे पहले हमको स्विच के बारे में जानकारी होना चाहिए। स्विच एक ऐसी ऑन ऑफ युक्ति होती है, बटन देखी ना आपने, ऑन ऑफ युक्ति होती है जिसमें जब स्विच ऑन होता है तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में अवरोध, कुछ नहीं होता है ना। जब स्विच ऑन होता है तो उसका प्रतिरोध शून्य होता है, और जब स्विच ऑफ होता है तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है। इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। स्विच का उपयोग किसी भी परिपथ को तोड़ने या परिपथ को जोड़ने के लिए हम करते हैं, है ना, परिपथ को तोड़ने या जोड़ने के लिए करते हैं। अगर हमको स्विच बनाना है
तो उसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को केवल एनपीएन, पीएनपी नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। स्विच की ये तीनों में केवल एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग किया जाता है, और वो भी केवल उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में ही प्रयोग किया जाता है ना। तो इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का हमको स्विच की भांति उपयोग करना है, तो इसके लिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसका डायग्राम बनाते हैं। तब तक आप लिखो, हम चित्र बनाते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर है भाई, एनपीएन मतलब इसका जो बेस है वो पी प्रकार का है, धारा की दिशा पी से एन की ओर। इस टाइप का तीर का चिन्ह रहेगा, इधर धारा बहेगी आई ई, ठीक है। उत्सर्जक क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर इधर जाएंगे, तो धारा इधर बहेगी, यहाँ पे इस दिशा में धारा बहेगी आई बी, और यहाँ पे इस दिशा में धारा बहेगी आई सी। जो अपन ने कल चित्र बनाया था ना एनपीएन ट्रांजिस्टर का, वही वाली सेम डायरेक्शन है। यहाँ पर निवेशी विभो लगाया है हमने वी आई, और यहाँ पर हम निर्गत वोल्टेज प्राप्त करेंगे वी जीरो, निर्गत विभो। किरचॉफ के नियम से हम इस विद्युत परिपथ में दो समीकरण बना सकते हैं। किरचॉफ का नियम अपन ने पढ़ा है ना, द्वितीय नियम, कि किसी बंद परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का सदिशियो शून्य होता है। तो यहाँ पर भी देखो जो यहाँ पे दो सर्किट है, ये वाला अग्र अभिनति में है तो इसको अपन निवेशी परिपथ कहेंगे, और इधर वाला जो दूसरा सर्किट है इसको अपन बोलेंगे निर्गत परिपथ। तो इसमें जो वोल्टेज है हमने आरोपित किया है कौन सा, निवेशी विभव वी आई। तो ये निवेशी विभव वी आई बराबर इसे, विभव बोलो या विद्युत वाहक बल बोलो एक ही बात है। किरचॉफ के नियम से अपन निकाल रहे हैं निवेशी विभव बराबरी से। अब विभव ओम के नियम से क्या होता है, V बराबरी से आई आर, ठीक है। तो इसकी बात करो वी आई बराबर से, इसमें क्या है, इसमें आई यानी धारा क्या है, आई बी है, आधार क्षेत्र में धारा बह रही है, तो आई बी लिखेंगे, और आर की जगह क्या लिखेंगे, प्रतिरोध क्या है आर बी, तो आई बी आर बी लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस और क्या जुड़ा है भाई, और एक विभव जुड़ा है कौन सा, वी बी, तो वो लिख देंगे वी बी ये वाली परिपथ में, ठीक है। ये भी विभव है और ये भी विभव है, वी बराबर से आई आर होता ना, तो उसकी जगह लिखा है अपन। तो ये अपना बन गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अपन निर्गत विभव लिखेंगे वी आई, निर्गत विभव। अब निर्गत विभव कितना है भाई, वी जीरो, वी जीरो बराबरी से, अब इस परिपथ की बात करते तो इसमें कौन सा वोल्टेज जुड़ा है, वीसी, तो वीसी लिखेंगे, ठीक है। और प्लस और है एक विभव, वी बराबर से आई आर से बना लो, आई की जगह क्या लिखना पड़ेगा आई सी, और आर की जगह लिखना पड़ेगा आर सी, ठीक है। तो आई सी और आर सी, चूंकि यहाँ पे धारा की दिशा विपरीत है, ऐसी होना चाहिए था, ये ऐसी है, विपरीत है, इसलिए सामने का चिन्ह रहेगा माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। और समीकरण नंबर 2, विद्युत वाहक बलों का सदिश योग, मतलब दिशा युक्त, दोनों एक ही दिशा में है तो बीच में प्लस चिन्ह आएंगे, और विपरीत दिशा है तो माइनस चिन्ह आएंगे। तो इस टाइप से दो समीकरण बनाए हमने, इस परिपथ से हमको समझ में आते। परिपथ ही मेन चीज है, अगर ये अपने को आ गया तो हमको ट्रांजिस्टर का स्विच की भांति उपयोग समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया है अपन ने, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो अपने पिछली बार चित्र बनाया था कार्यविधि में, सेम वही वाला है। देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ बना है, और हम क्या करते हैं, उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखते हैं। देखो यहाँ पे उत्सर्जक ये यहाँ ऋण से जुड़ा है, और इधर भी देख लो, और यहाँ पे ऐसा उल्टा हो गया, ये अग्र अभिनति में रहता है ना, और ये पश्च अभिनति में रहता है। इतना यन है ना पिछली बार, कि उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर
रखते हैं, या आधार को उत्सर्जक के सापेक्ष बैटरी एक्स द्वारा अग्र अभिनति में रखते हैं, ये वाला अग्र है, और संग्राहक को बैटरी वाय द्वारा उत्सर्जक के सापेक्ष पश्च अभिनति में रखते हैं। सेम वही वाला है, बस उसमें हमने थोड़ा थोड़ा जोड़ दिया। आधार के साथ में एक प्रतिरोध जोड़ दिया आरबी, वैसे ही संग्राहक के साथ में भी एक प्रतिरोध जोड़ दिया आरसी, दो चीजें जोड़ी। और ये जो निवेशी परिपथ है इसके सिरों पर हमने निवेशी विभव लगाया VI, और ये जो निर्गत परिपथ है इसके सिरों पर हमने निर्गत विभव लगाया V0। यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे, इधर इनपुट देंगे और इधर हमको आउटपुट प्राप्त होगा। ऐसा समझो, इधर से अपन धारा प्रवाहित करेंगे और इधर से हमको धारा प्राप्त होगी। अब वो कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक पाइप है, एक सर्किट है, एक परिपथ है, इधर से अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं, पानी की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इधर से हमको धारा प्राप्त होंगी, वो कम होंगी कि ज्यादा होंगी कि कैसे होंगी, हमको ये बताना है। इसी के आधार पर हम ग्राफ भी खींचते हैं निवेशी विभव और निर्गत विभव के बीच में। आप थोड़ा सा बड़ा बना लेना, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम छोटा बना लें। ग्राफ किसके बीच बनाएंगे? निवेशी विभव तथा निर्गत विभव। ये 0 है, यहाँ पे निवेशी विभव VI इधर लेंगे, और ये दोनों चित्र ही इंपॉर्टेंट है। अपन सबसे पहला देख रहे हैं ट्रांजिस्टर के उपयोग में, ट्रांजिस्टर का स्विच की भांति उपयोग। सबसे पहले हमने स्विच के बारे में लिखा कि स्विच एक ऐसी ऑन ऑफ युक्ति होती है जिसका उपयोग किसी परिपथ को तोड़ने अथवा जोड़ने के लिए किया जाता है। जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो उसका प्रतिरोध लगभग 0 होता है, और जब स्विच ऑफ स्थिति में होता है तो उसका प्रतिरोध लगभग अनंत होता है। फिर उसके बाद में जो ट्रांजिस्टर है उसका उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में स्विच की भांति उपयोग किया जाता है ना। चित्र में ट्रांजिस्टर का स्विच की भांति उपयोग का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। ये चित्र ये है, और चित्र बी में निवेशी विभव तथा निर्गत विभव के बीच में ग्राफ प्रदर्शित है। अब चित्र से स्पष्ट होता है कि उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है। अर्थात क्या कह सकते हैं हम कि आधार को उत्सर्जक के सापेक्ष बैटरी एक्स द्वारा अग्र अभिनति में रखा जाता है, और संग्राहक को उत्सर्जक के सापेक्ष बैटरी वाय द्वारा पश्च अभिनति में रखा जाता है। ऐसा अपन ने पहले भी लिखा है, ठीक है। अब तब किरचॉफ के नियम से निवेशी विभव का मान क्या होता है? V बराबरी से विभव V बराबर, अब यहाँ देखो विभव गिनो, सभी विभव को जोड़ना है अपने को, सभी विभव का योग। एक तो VI है, बराबरी से ये लगा रहे हैं तो इसका बराबर से यह 2 भागों में बढ़ गया। एक तो हो गया VB प्लस, और दूसरा होता है V बराबर से IR होता है ना, तो वहां से यहाँ से बना लो एक IB और RB, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1। ऐसे निर्गत के लिए भी कुल विभव लिखना है, तो निर्गत विभव क्या है भाई? V0 2 भागों में बढ़ जाएंगे। एक बनेगा VCE समझता है ना, इसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जक संग्राहक वोल्टेज। ऐसे ही यहाँ पे VB को क्या बोलेंगे? उत्सर्जक आधार वोल्टेज, या इससे नाम पढ़ते आ जाता है। और एक यहाँ से बन जाएगा V बराबर से IR वाले सूत्र से, तो IC और RC, तो ये लिख दिया। चूंकि दिशा यहाँ विपरीत है इसलिए यहाँ बीच में क्या है? माइनस आया है, ठीक है। थोड़ा सा याद भी रख सकते, समझ भी सकते। तो ये 2 समीकरण आ गए। अब जो हमारा अर्धचालक बना है, ट्रांजिस्टर जो बना है, वो सिलिकॉन का बना है मान लेते हैं, और सिलिकॉन के लिए जो वोल्टेज होता है, सिलिकॉन के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब अगर VI का मान जो निवेशी विभव है, इसका मान अगर 0.7 से कम होता है, मान लो VI का मान 0.7 से क्या होता है? कम, तो ये इधर आ जाएंगे ग्राफ। 0.7 से कम होता है तो जो संग्राहक धारा होती है उसका मान 0 होता है। इधर बात को समझो, अगर हम निवेशी विभव में 0.7 से कम वोल्टेज लगाते हैं, 0.5 लगाया,
4 लगाया, ऐसा मान लो, तो इधर जो संग्राही धारा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। संग्राही धारा कितनी होती है? 0। और संग्राही धारा 0 होती है तो समीकरण 2 के अनुसार यहाँ पे IC का मान 0 लिख दो, तब क्या हो जाएगा? V0 बराबरी से आ जाएगा VCC, ये तो हट जाएगा, और ये क्या है? अधिकतम। तब निर्गत विभव का मान क्या होगा? अधिकतम होगा, VC। हाँ, तो निर्गत विभव का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। तो इस स्थिति में जो स्विच होता है वो ऑन स्थिति में होता है। जब वोल्टेज अधिकतम होता है तब इस स्थिति में स्विच क्या होगा? ऑन स्थिति में होगा। और इसको ग्राफ में हम क्या कहेंगे? संस्तब्ध क्षेत्र कहेंगे। ये संस्तब्ध क्षेत्र, देखो वोल्टेज VCC या VCE भी लिख सकते हैं, इसका मान क्या है? अधिकतम। अब अगर हम इसका मान 0.7 से बढ़ाते हैं, अब 0.7 से जब इसका मान अधिक होता है तो यहाँ से अपने को ग्राफ से पता चल रहा, अब यहाँ पे देखो इसका मान 0.7 से कम था तो IC कितना था? 0। अगर 0.7 से अगर बढ़ता है तो फिर IC का मान बढ़ने लगता है, IC का मान बढ़ने लगता है। और IC का मान बढ़ेगा तो निर्गत विभव V0 का मान क्या होगा? फिर घटने लगता है। तो यहाँ देखो ग्राफ में दिख रहा है विभव का मान क्या हो रहा है? घट रहा है, तेजी से घटता है। इस स्थिति में जो अपना विभव होता है वो सक्रिय क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये सक्रिय क्षेत्र बता है। अगर विभव का मान 1 वोल्ट से ज्यादा कर दे अपन, विभव का मान 1 वोल्ट से ज्यादा, इसका VI का मान 1 वोल्ट से अगर अपन ज्यादा कर दे, ये सा VI बड़ा है किससे? 1 वोल्ट से, तो संग्राहक धारा IC का मान क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा। IC का मान अधिकतम, और IC का मान अधिकतम हो जाएगा तो इसका V0 का मान जो होता है वो लगभग 0 हो जाता है, क्योंकि ये भी इसके बराबर हो जाता है। तो ये काट देंगे इसको, V0 का हो जाएगा 0। और इस स्थिति में जो अपना स्विच होता है वो ऑफ स्थिति में होता है। यहाँ पे देखो विभव लगभग क्या है? विभव मतलब करंट ही पकड़ो, धारा समझो इसको, विभव को क्या समझो? धारा। तो इधर धारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। धारा प्रवाह 0 हो जाएगा, मतलब स्विच क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ये कार्यविधि होगी। एक बार फिर समझ लो भाई, ट्रांजिस्टर का स्विच की भांति उपयोग। तो ट्रांजिस्टर को स्विच की भांति उपयोग करने के लिए हम NPN ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में प्रयुक्त करते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में चित्र से दिख रहा है कि उत्सर्जक को आधार और संग्राहक के सापेक्ष में ऋणात्मक विभव पर रखते हैं, अर्थात बैटरी X द्वारा आधार को उत्सर्जक के सापेक्ष अग्र अभिनति में और संग्राहक को उत्सर्जक के सापेक्ष बैटरी भाई द्वारा पश्च अभिनति में रखते हैं। ये अपने पहले लिखा है। तब किरचॉफ के नियम से, इसमें तो दिक्कत नहीं है, VI बराबर से क्या हो जाएगा? IB RB, V बराबर से IR वाले सूत्र से, और ये विभव तो दिख रहा है VB, समीकरण 1 हो गया, इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ती वैसे। उसके बाद VC बराबर इस A, निर्गत विभव V0 बराबर इससे, तो यहाँ भी VC हो गया, और प्लस IC RC, चूंकि दिशा विपरीत है, हाँ दिशा विपरीत है इसलिए क्या लिख दिया? माइनस। अब यहाँ ये समीकरण इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और ये ग्राफ, यहाँ ग्राफ से भी हमको समझता है, जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसका जो विभव होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, 0.7 होता है। अगर हम निवेशी विभव या धारा पकड़ के चलो, निवेशी धारा हम 0.7 से कम लगाते हैं यहाँ पे, तो संग्राही धारा 0 होती है। परिपथ में इधर आउटपुट में संग्राही धारा 0 होती है। तो अब समीकरण 1 से V0 का मान क्या हो जाएगा? VC के बराबर हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। इस स्थिति में स्विच ऑन होता है ना, अर्थात संस्तब्ध क्षेत्र में होता है, ग्राफ में दिख रहा है। फिर उसके बाद में दूसरी लास्ट वाली कंडीशन, जब निवेशी विभव का मान 1 वोल्ट से ज्यादा होता है, 1 वोल्ट से ज्यादा होने पर संग्राहक धारा का मान अधिकतम होता है और निर्गत विभव का मान 0 होता है, अर्थात इस स्थिति में स्विच क्या होता है? ऑफ होता है। बात समझ में? चलो लिख लो इसको, हाँ वो संतृप्त क्षेत्र में होगा, ये वाली लिख लो जल्दी जल्दी। ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति उपयोग किसी प्रत्यावर्ती परिपथ की धारा, विभव या शक्ति बढ़ाने की क्रिया को प्रवर्धन कहते हैं। रह जाएगा कि किसी प्रत्यावर्ती सिग्नल की धारा, विभव या शक्ति बढ़ाने की क्रिया को प्रवर्धन कहते हैं। और ऐसी युक्ति जो किसी प्रत्यावर्ती सिग्नल की धारा, विभव या शक्ति को बढ़ाती है या उसको बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं
उसको अपन प्रवर्धक कहते हैं। प्रवर्धक को इंग्लिश में एम्पलीफायर भी कहते हैं, है ना। एम्पलीफायर आपने देखा होगा। एम्पलीफायर पुराने जमाने में जब डेकोरेशन लगाते थे तो एक मशीन होती थी ना बड़ी वाली, उसको बोलते थे एम्पलीफायर, है ना। जैसे अपन इधर माइक से बोलते तो हमारी आवाज़ बड़े इसमें आना चाहिए लाउड स्पीकर में, तो उसके लिए एम्पलीफायर अपन अपने वार्षिक उत्सव वगैरह होता है ना, तो वहाँ पर एम्पलीफायर लगाते हैं।